शहर का नाम था अमरगढ़। यह शहर ऊंची इमारतों और बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए जाना जाता था। यहाँ लोगों की हैसियत उनके कपड़ों और बोलचाल से आंकी जाती थी। अमरगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक थी जन विश्वास बैंक। सफ़ेद पत्थरों से बनी इमारत, कांच के चौड़े दरवाजे और बाहर खड़े सख्त चेहरे वाले सुरक्षा गार्ड। यह बैंक अमीरों के लिए गर्व की जगह था और गरीबों के लिए डर की। उसी सुबह भीड़ से अलग एक बुजुर्ग महिला बैंक के सामने आकर रुकी। उम्र 70 के आसपास, सिर पर पुराना दुपट्टा, पैरों में घिसी हुई चप्पल और आंखों में झिझक। उसने इमारत को ऊपर तक देखा। कांच में अपना अक्स दिखा तो वह ठिठक गई। क्या मैं अंदर आ पाऊंगी? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन आज लौटने का विकल्प नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, एसी की ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। लोग काउंटरों पर खड़े थे, साफ कपड़े, मोबाइल कान से लगाए हुए, बातों में व्यस्त। और तभी किसी की तेज आवाज गूंजी, ए अम्मा, कहाँ चली आई हो? काउंटर पर बैठे युवक ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। उस युवक ने हंसते हुए पूछा, पैसे? यहाँ से? पीछे खड़े दो लोग मुस्कुरा दिए। पासबुक है? क्लर्क ने बिना सम्मान के पूछा। बुढ़िया ने अपने झोले से एक पुरानी मुड़ी हुई पासबुक निकाली। उस पर धूल जमी थी। क्लर्क ने उसे पलटा, बोहे चढ़ा दी। यह तो बहुत पुराना खाता है, इतने सालों से तो यह चला ही नहीं होगा। बूढ़े की आवाज कांप गई। बेटा, यह मेरा ही पैसा है। क्लर्क ने पासबुक मेज पर रख दी। यहाँ लाइन मत रोको, पीछे बहुत लोग खड़े हैं। इसी दौरान एक भारी कदमों की आवाज आई। मैनेजर बाहर आया। महंगा सूट, सख्त चेहरा और आंखों में घमंड। क्या हो रहा है? उसने पूछा। क्लर्क बोला, सर, यह औरत बेवजह काउंटर पर आ गई है। मैनेजर ने बुढ़िया को देखा, सिर से पैर तक। उसकी नज़र में कोई इंसान नहीं, सिर्फ परेशानी खड़ी थी। माँ, उसने बनावटी आवाज में कहा, यह बैंक आपके लिए नहीं है। बुढ़िया ने हिम्मत करके कहा, बेटा, यह बैंक मेरा है। पूरे काउंटर पर एक पल की खामोशी छा गई। फिर हंसी फूट पड़ी। मैनेजर गुस्से में चिल्लाया, बस बहुत हुआ। सिक्योरिटी! दो गार्ड दौड़ते हुए आए। इसे बाहर निकालो। बुढ़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही एक हाथ ने उसे पकड़ा। दूसरे धक्के से वह लड़खड़ा गई। उसकी चप्पल अंदर ही गिर गई। बैंक के बाहर उसे सीढ़ियों तक धकेला दिया गया। दोबारा अंदर दिखी तो पुलिस बुला लेंगे, गार्ड ने सख्त आवाज में कहा। बुढ़िया सीढ़ियों पर बैठ गई। लोग आते जाते रहे। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने रोका नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। वह बस इतना बोली, समय सब कुछ बदल देता है। उसके झोले में अभी कुछ कागज थे, बहुत पुराने लेकिन बहुत ताकतवर। उन्हीं कागजों के कारण अगले कुछ दिन इस बैंक के इतिहास में सबसे बड़े दिन बनने वाले थे। बैंक की सीढ़ी पर वह बैठी, बुजुर्ग, और देर तक वही रही। दोपहर की धूप तेज होती जा रही थी, पर वह हिली नहीं। भीड़ आती जाती रही। किसी ने उसे भिखारी समझकर अनदेखा किया, तो किसी ने तिरछी नज़र डालकर रास्ता बदल लिया। उसके लिए यह नया नहीं था,
जिंदगी ने उसे पहले भी कई बार ऐसे मोड़ों पर खड़ा किया था। उसका नाम था कमला देवी। आज वह एक अनजान असहाय बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन कभी यह नाम शहर के सम्मानित लोगों में गिना जाता था। करीब 35 साल पहले, जब अमरगढ़ अभी छोटा कस्बा था, कमला देवी एक सशक्त और समझदार महिला थी। उसके पति का नाम था गोविंदलाल। गोविंदलाल साधारण व्यक्ति व्यापारी नहीं थे। उनकी सोच समय से बहुत आगे थी। उस दौर में बैंक का मतलब होता था भारी दरवाजे, कड़े नियम और गरीबों के लिए डर। गोविंदलाल को यह सब गलत लगता था। वे कहते थे, अगर मजदूर अपनी कमाई सुरक्षित न रख पाए तो मेहनत का क्या अर्थ। कमला देवी हर फैसले में उनके साथ खड़ी रहती। घर की छोटी सी बचत, कुछ गहने और बहुत भरोसा, यह उनकी पूंजी थी। बैंक खोलना आसान नहीं था। कई लोगों ने मना किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, गरीबों का बैंक, यह कभी नहीं चलेगा। लेकिन गोविंदलाल रुके नहीं। कमला देवी ने अपने कंगन बेच दिए। कई रात ऐसे रही जब घर में पूरा खाना नहीं बन पाया। फिर भी दोनों के चेहरों पर हौसले की कमी नहीं थी। आखिर वह दिन आया जब जन विश्वास बैंक अस्तित्व में आया। पहला खाता कमला देवी के नाम पर खोला गया। पहला नियम साफ था, यहाँ हर ग्राहक बराबर होगा। गोविंदलाल खुद काउंटर पर बैठते, गरीब मजदूरों से सम्मान से बातें करते, उन्हें कुर्सी देते, पानी पिलाते। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा। कुछ साल सब ठीक चला। फिर एक दिन गोविंदलाल अचानक बीमार पड़ गए। इलाज लंबा चला, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात उन्होंने कमला देवी का हाथ थामा और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बैंक को कभी गलत हाथों में मत जाने देना। कुछ दिनों बाद वे इस दुनिया से चले गए। कमला देवी जैसे अचानक अकेली पड़ गई। शौक अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि रिश्तेदार मदद के नाम पर आगे आए। मीठी बातें, झूठी सहानुभूति और भरोसे के वादे। कमला देवी कागजों की भाषा नहीं समझती थी। उसने सोचा, ये लोग अपने ही हैं। धीरे धीरे बैंक का संचालन दूसरों के हाथों में चला गया। कमला देवी बस नाम की मालकिन रह गई। समय के साथ उसकी भूमिका खत्म कर दी गई। कहा गया, अब आराम करो, हम संभाल लेंगे। जो आमदनी मिलनी चाहिए थी वह भी अनियमित होती गई। घर बिक गया। गहने कब के जा चुके थे। वह उसी शहर में एक अनजान नाम बन गई। बैंक से निकाल जाने के बाद वह सीधे मंदिर नहीं गई। वह पहले अपने कमरे में पहुंची। उसने एक पुराना बक्सा खोला। अंदर थे वही दस्तावेज जो गोविंदलाल ने जाते समय उसे सौंपे थे। बैंक की स्थापना से जुड़े कागज, मालिकाना अधिकार और हस्ताक्षर। कमला देवी ने गहरी सांस ली। अब बहुत हो गया, उसने खुद से कहा। आज पहली बार उसके भीतर डर नहीं था। उसने तय कर लिया था, अब वह चुप नहीं रहेगी। जिस बैंक के लिए उसने अपना सब कुछ दिया, उसी बैंक में उसे फिर से अपना हक मिलेगा। और जो लोग उसे कमज़ोर समझ रहे थे, वे जल्द ही सबसे बड़ा सच देखने वाले थे। कमला देवी ने उस सुबह जल्दी आंखें खोल दी। रात भर नींद नहीं आई थी, लेकिन मन में कोई घबराहट नहीं थी। उस पुराने बक्से से निकाले दस्तावेज अब एक फाइल में सहेजे जा चुके थे। कागज पुराने थे, लेकिन उनकी स्याही अब भी साफ थी। वही स्याही आज बहुत के चेहरों का नकाब उतारने वाली थी। उधर जन विश्वास बैंक में कुछ अलग सा माहौल था।
पिछले दिनों एक खबर फैली थी, मुख्य निवेशक और बोर्ड से जुड़ा कोई व्यक्ति अचानक बैंक आने वाला है। किसी को नहीं पता था कि कौन, लेकिन इतना तय था कि आज हर छोटी गलती पर सवाल उठेंगे। मैनेजर सुबह से ही बेचैन था। क्लर्क अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठे थे। गार्ड नए जूते पहनकर खड़े थे। दोपहर के आसपास एक ऑटो बैंक के सामने रुका। उसी से कमला देवी उतरी। वही साधारण कपड़े, वही झुका हुआ कद, लेकिन इस बार उसकी चाल में ठहराव नहीं था। उसने बैंक की ओर देखा और बिना रुके अंदर चली गई। किसी ने रोका नहीं। शायद आज हर कोई किसी और का इंतजार कर रहा था। वह उसी काउंटर पर पहुंची जहाँ कुछ दिन पहले उसका अपमान हुआ था। क्लर्क ने सिर उठाया। पहचानते ही उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आई। आप फिर? उसने धीमी आवाज में कहा। कमला देवी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस फाइल काउंटर पर रख दी। ये देखिए, उसने शांत स्वर में कहा। क्लर्क ने फाइल खोली। पहला पन्ना देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। दस्तावेज पर जन विश्वास बैंक की स्थापना की तारीख थी। नीचे हस्ताक्षर थे, गोविंदलाल और कमला देवी। क्लर्क की उंगलियां कांपने लगी। ये आपको कहाँ से मिले? उसने पूछा। कमला देवी ने सीधा जवाब दिया, जहाँ से बैंक की शुरुआत हुई थी। क्लर्क ने बिना समय गवाए मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर फाइल देखते ही चुप हो गया। हर पन्ना उसके लिए किसी हथौड़े की तरह था। मालिकाना हक, बोर्ड की पुरानी बैठक के दस्तावेज और शेयरों का विवरण, सब कुछ साफ। और पहली बार कमला देवी की आवाज़ ऊंची हुई। मैं यहाँ किसी से बहस करने नहीं आई हूँ, उसने कहा। मैं बस अपना हक वापस लेने आई हूँ और उन लोगों को यह बताने आई हूँ कि कमज़ोर दिखने वाला हर इंसान कमज़ोर नहीं होता। मैनेजर की पेशानी पर पसीना था। वह समझ चुका था, यह मामला अब दबाया नहीं जा सकता। अगर ये दस्तावेज बोर्ड तक पहुँचे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। उसने धीरे से कहा, हमें थोड़ा समय चाहिए। कमला देवी ने सिर हिलाया। 3 दिन, उसने कहा। 3 दिन बाद मैं यहाँ फिर आऊँगी। वह बिना शोर किए बैंक से बाहर निकल गई। पीछे रह गए डरे हुए चेहरे और उलझे हुए दिमाग। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस औरत को कुछ दिन पहले धक्के दिए गए थे, वही आज बैंक की नींव हिला देगी। बैंक के बाहर कमला देवी कुछ पल रुकी। उसने आसमान की ओर देखा। अब देर नहीं, उसने खुद से कहा। 3 दिन बाद सिर्फ सच्चाई नहीं आएगी, बल्कि पूरा हिसाब होगा। 3 दिन बाद जन विश्वास बैंक में सुबह से ही असामान्य हलचल थी। मुख्य हॉल में कुर्सियां सजी थी। बोर्ड मीटिंग का नोटिस लगा हुआ था। कर्मचारियों को बताया गया था, आज बैंक के भविष्य से जुड़ा एक अहम निर्णय लिया जाएगा। किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि यह दिन उनके घमंड की परीक्षा लेने वाला है। ठीक 11 बजे बैंक के सामने एक साधारण टैक्सी आकर रुकी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी टैक्सी से कमला देवी उतरी। साधारण साड़ी, सिर पर हल्का दुपट्टा, लेकिन चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता। आज उसकी चाल में न झिझक थी, न डर। बैंक के बड़े कक्ष में बोर्ड के सदस्य बैठे थे। मैनेजर बार बार घड़ी देख रहा था। कमला देवी भीतर पहुंची। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया।
किसी ने फुसफुसाकर पूछा, ये कौन है? मैनेजर ने सूखी आवाज में कहा, यही वही महिला है। बोर्ड चेयरमैन ने संयत स्वर में पूछा, आप यहाँ किस अधिकार से आई है? कमला देवी ने टेबल पर अपनी फाइल रखी। इसी अधिकार से, उसने कहा। फाइल खुलते ही कमरे की हवा बदल गई। दस्तावेजों की गवाही, हर कागज बैंक के इतिहास का पन्ना था। स्थापना पत्र, शेयर विवरण और पुराने निर्णय, सबूत इतने स्पष्ट थे कि किसी को इनकार की गुंजाइश नहीं थी। कमला देवी ने कहा, यह बैंक मैंने और मेरे पति ने खड़ा किया था। आज मैं उसी सच के साथ यहाँ खड़ी हूँ। बोर्ड सदस्यों की नज़र मैनेजर पर गई। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था। जांच में सामने आया, कई फैसले बिना अधिकार के लिए गए थे। कुछ दस्तावेजों में हेर फेर भी थी। चेयरमैन ने कठोर स्वर में कहा, आपको तत्काल प्रभाव से आपके पद से हटाया जाता है। मैनेजर की कुर्सी उसके नीचे से खिसक गई। कमला देवी खड़ी हुई। मेरा उद्देश्य किसी को नीचे दिखाना नहीं है, उसने कहा। मैं बस यह चाहती हूँ कि यह बैंक फिर से वही बने जिसके लिए इसे बनाया गया था। उसकी बातों में न बदले की भावना थी, न क्रोध, सिर्फ सच्चाई थी। बोर्ड ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। कमला देवी को बैंक की मुख्य संरक्षक, चेयर ट्रस्ट नियुक्त किया गया। पुराने नियमों की समीक्षा होगी। गरीब और साधारण ग्राहकों के लिए अलग सहायता कक्ष बनाया जाएगा। बैंक की दिशा उसी पल बदल गई। मीटिंग खत्म हुई। कमला देवी बाहर निकली। वही बैंक, वही सीढ़ियाँ, लेकिन आज उसके लिए सब कुछ अलग था। जिस जगह पर वह अपमानित हुई थी, आज वही जगह उसकी जीत की गवाही बनी। वह कुछ पल रुकी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक अंतिम कदम अभी बाकी था। वह कदम जो इस बदलाव को हमेशा के लिए अमर बनाने वाला था। सुबह का सूरज जनविश्वास बैंक की इमारत पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। आज बैंक के बाहर एक छोटा सा मंच सजा था। लोग रुक रुक कर पूछ रहे थे, आज क्या होने वाला है? किसी को पता नहीं था कि यह सिर्फ बैंक का नहीं, एक जिंदगी का नया अध्याय है। वही जगह, नया दृश्य। कमला देवी धीमी चाल से सीढ़ियाँ चढ़ी। वही सीढ़ियाँ जहाँ कुछ दिन पहले उसे धक्का देकर बाहर किया गया था। आज कोई गार्ड आगे नहीं आया। आज दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। बोर्ड चेयरमैन ने माइक संभाला। आज हम एक गलती सुधारने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसने कहा। यह बैंक जिस महिला को हमने कभी पहचानने से इनकार कर दिया था, असल में वही इसकी नींव की रक्षक है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। चेयरमैन ने कमला देव को मंच पर बुलाया। उसके हाथ में सम्मान पत्र था। कमला देवी जी, उसने कहा, आप सिर्फ इस बैंक की संरक्षक नहीं हैं, आप हमारी भूल का आईना है। तालियों की गूंज आसमान तक पहुंची। कमला देवी की आंखें भर आई। उसने माइक पकड़ा। मैंने कभी यह बैंक
अपने लिए नहीं बनाया था। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि यह यहाँ से किसी गरीब को कभी धक्के न मिले। उसने घोषणा की, वरिष्ठ नागरिक सहायता काउंटर, गरीब महिलाओं के लिए बिना ब्याज बचत योजना, हर ग्राहक के लिए सम्मान संहिता। भीड़ फिर तालियों से गूंज उठी। थोड़ी दूरी पर पूर्व मैनेजर खड़ा था। आज उसकी आंखें जमीन पर थी। वह समझ चुका था, असली ताकत कुर्सी में नहीं, चरित्र में होती है। कार्यक्रम के बाद एक छोटी बच्ची कमला देवी के पास आई। दादी, उसने पूछा, आप इतनी मजबूत कैसे बनी? कमला देवी मुस्कुराई। जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो कमजोरी अपने आप दूर हो जाती है। शाम को कमला देवी बैंक से निकली। आज भी वह पैदल ही चली, क्योंकि उसकी सादगी उसकी पहचान थी। पीछे खड़ा बैंक अब सिर्फ इमारत नहीं था, वह न्याय, सम्मान और उम्मीद की मिसाल बन चुका था।